हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, एक दो चीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कई दिन से, लेकिन मैं चूँकि घर आया हूं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है उनके लिए एक खुशखबरी है कि आपकी ट्रेनिंग जनवरी के माह में आपको पीटीएस में आमद देने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो अभी जो ट्रेनिंग के बैच चल रहे हैं, जैसे कि पीटीएस तिगरा में और पीटीएस उज्जैन में, पीटीएस इंदौर में, पीटीसी इंदौर सॉरी, तो यहाँ पर ट्रेनिंग का शेड्यूल आ चुका है और इनका दीक्षांत परेड का भी शेड्यूल आ चुका है, जो कि उनकी 22 या 23 दिसंबर से, ऐसा मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट एक मैं बता देता हूँ कि 15 जनवरी तक आपको पीटीएस में आमद देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये एग्जैक्ट डेट है। बाकी इसमें 5 या 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही हो जाएगा। समथिंग संभावना है कि आपकी 20 जनवरी से आपको आमद स्टार्ट कर दी जाएगी और संभवतः आपकी फरवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक हफ्ता मतलब 7 दिन और 10 दिन, इनको 0 वीक बोलते हैं 7 दिन को। तो आपकी संभवतः 1 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, एक वार्निंग भी है उन लोगों के लिए जो कि केसेस के चक्कर में उनकी आमद नहीं हो पाई है। तो उनको मैं बता देता हूँ, अगर आपका केस फाइनल हो चुका है, उसमें आपको सज़ा नहीं मिली या उसमें आप बरी हो चुके हैं या फिर आपका राजीनामा हो चुका है, तो उसकी एक प्रति आप जल्दी से जल्दी अपनी यूनिट पहुँचवा दीजिए और एक प्रति आप पीएचक्यू पहुँचवा दीजिए, जिससे कि आपका 10 से 15 दिन में आपका जॉइनिंग लेटर इशू हो जाए और आप ट्रेनिंग के लिए जा सको। नहीं तो अगर इस बार ट्रेनिंग मिस करी तो आपको समथिंग 1 साल लगेगा ट्रेनिंग पे जाने के लिए। जब तक कि ये बैच कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप ट्रेनिंग नहीं जा पाओगे। मतलब कि आपको 1 साल बिना ट्रेनिंग के यूनिट में गुजारना पड़ेगा। यह आपको बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि ट्रेनिंग करने का एक फ़ायदा रहता है कि आप सॉरी दोस्तों, वो एक भैया आ गए थे तो इनके चक्कर में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, ट्रेनिंग का। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पहले आपके दोस्त लोग ट्रेनिंग पे चले गए, तो आप जब ट्रेनिंग जाएंगे तब तक 1 साल में वो उनको एक्सपीरियंस, ग्राउंड ड्यूटी का उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो आपसे थोड़ा पुलिसिंग में सीनियर भी हो जाएंगे। उनको मतलब ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो रीमेडिकल वाले हैं। तो रीमेडिकल वालों के लिए मैं बता दूँ, कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर हमारी जॉइनिंग नहीं हो पाएगी क्या, हमको निरस्त तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि फिट लोग थे उनको जॉइनिंग दे दी गई है, हमको वो जॉइनिंग नहीं देंगे। तो आपको मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए आप कि आपको ज्वाइन नहीं दिया जाएगा। आपको 100% जॉइनिंग दी जाएगी अगर आप फिट हो जाएंगे तो। अगर आप यहाँ पर भी फिट नहीं होते हैं संभाग लेवल पे, तो आपको स्टेट लेवल पे जाना होगा। अगर आप वहाँ से भी फिट हो गया, वहाँ से ही फिट हो के आते हैं, तो वहाँ से भी आपको ज्वाइनिंग, चाहे आपको एक साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए पूरा प्रोसेस होने में, तब भी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों के पास कॉल नहीं आ रहे हैं यूनिट से, वैसे तो ज़्यादातर के पास कॉल आ गए होंगे कि आप फेल हैं या पास हैं। अगर आप फेल हैं तो आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास कॉल नहीं आया और उनको लगता है कि हम अनफिट हो सकते हैं, या फिर उनके जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो कि उनको पता है कि ये पास हैं और उनको जो ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गई है, तो आप निश्चित तौर पर फेल हैं और आप अपनी यूनिट या तो कॉल कर सकते हैं या आप यूनिट जाके आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेट मत करिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप चले जाइए। जिन जिन का कॉल नहीं आ रहा है आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी आपका रीमेडिकल हो जाएगा उतनी ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप 10 जनवरी से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग पीटीएस में आमद देने से पहले अगर हो जाती है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, नहीं तो आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि पहली बार में आप अगर ट्रेनिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपको पूरी साल यूनिट में फटीग करके या अदर्स काम करके आपको
पैसे पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे कम दिए जाएंगे, पैसे पूरे मिलेंगे, लेकिन आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपके साथियों से जो 1 साल पीछे रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको पूरी लाइफ में आप मिस करेंगे। तो आपको जितनी जल्दी हो सके आप ट्रेनिंग कर लीजिए। जैसा कि मैंने गलती की थी, मैंने ट्रेनिंग लेट करी थी, तो मुझे उसका खामियाजा, मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं खामियाजा उसका भुगता है और मैंने बहुत लॉस भी खाए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप ट्रेनिंग कर लीजिए। आपको कोई मना करता है कि ट्रेनिंग मत जाइए, हाँ 1-2 कंडीशन में आप नहीं जा सकते, जैसे कि आपका कहीं और भी चल रहा है तो आप ट्रेनिंग नहीं जा सकते। इससे अच्छी मतलब अगर आपकी जॉब में कहीं आपका प्रोसेस जारी है तो आप डिले कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप फालतू में तो यूनिट में मत रहिएगा कि आपका कोई काम नहीं है, आप यूनिट में पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है पड़े रहने का। आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत पछतावा होगा आपको अगर आप ट्रेनिंग नहीं जाएंगे। तो ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। अगर नहीं है तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, बस यही 2-3 बातें थी। थोड़ा सा ये था कि मैं बता दूं इसके मामले में क्या है कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूं इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर भी है, या मेरी पिछली वीडियो में मैंने नंबर दिया भी है, कमेंट सेक्शन में भी शायद मैंने एक बार दिया था। तो आप कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके।